A very good morning to all of you students. Today we will study the residue theorem and also do its proof. Residue theorem states that if function fz is analytic in a closed curve C except at a finite number of poles within C, then integral over C f of z dz, this is equal to 2 pi iota sum of residues at the poles within C. Or we can also define it as if a function fz is analytic inside and on a closed curve C, and a1 a2 so on up to an are the residues of the poles a1 a2 up to an, then integral over C f of z dz, this is equal to 2 pi iota into sum of the residue. So ये दोनों हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स है रेजिड्यू थ्योरम की, चाहे आप इस तरीके से डिफाइन करें चाहे आप इस तरीके से करें. सो प्रूफ इसका बड़ा सिंपल है. सबसे पहले हमने एक कर्व लिया है और ये मैंने सर्कल्स फॉर्म कर दिए हैं C1 C2 C3 C4 विथ सेंटर एट A1 A2 A3 एंड A4. सो क्लियरली क्या आएगा यहाँ से प्रूफ में कि that let C1 C2 Cn be the non-intersecting circles within with centers at A1 A2 so on up to An respectively, and radii जो है वो क्या होगा, small, that जो ये point है ये क्या करेगा, entirely lie entirely within the closed curve C. So means ये सारे curves जो होंगे, ये सारे के सारे जो circles होंगे ये इस curve के अंदर ही lie करेंगे क्योंकि जो इनका radius होगा that will be so small. So then f of z is analytic in the multiple connected region. So ये अब region जो बना ये क्या बन गया हमारे पास, multiple connected regions है. So यहाँ पे मतलब बहुत सारे हमारे पास एक तरीके से holes. अब hole जो यहाँ पर है this means यहाँ पे circles हैं. सो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, सो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन लाइंग बिटवीन द कर्व्स. कौन कौन सी कर्व, एक सी में और जो बाकी हमारे पास जो इनर सर्कल्स थे डेट इज C1 C2 अप टू Cn. सो हम इन पे क्या करेंगे, काशी थ्योरम अप्लाई करेंगे. तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो पूरे कर्व सी का जो इंटीग्रल होगा दिस विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल ओवर C1 f of z देन प्लस C2 f of z देन प्लस 1 अप टू इंटीग्रल ओवर Cn f of z dz. सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, सो ये सारा क्या आएगी इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा इंटू द रेजिड्यू एट एफ ऑफ A1, फिर आ जाएगा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ A2, फिर आ जाएगा रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ A3 एंड सो ऑन अप टू An. सो मीन्स ये सारा क्या आ गया, सम ऑफ द रेजिड्यूज. सो डायरेक्टली हमने लिखा 2 पाई आयोटा इंटू द सम ऑफ द रेजिड्यूज. तो ये बहुत सा सिंपल सा इसका प्रूफ था. सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम. और ये हमारे पास इंटीग्रल गिवन है और हमारे पास जो सर्कल है वो दैट इज द यूनिट सर्कल. सो क्लियरली हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इसके पोल्स निकालेंगे. सो हम यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ पोल्स. सो पोल्स क्या आ जाएंगे हमारे पास. सो पोल्स के लिए हमें पता है हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर है उसको हमने इक्वेट करना होता है ज़ीरो के. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ज़ीरो के इक्वेट कर रही हूँ. सो z की वैल्यू एक ज़ीरो आ गई और मेरे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई. सो यहाँ से मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए, मीन 0 और 2 आ गया. सो अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, अब क्योंकि हमारे पास जो सर्कल है वो क्या है, वो यूनिट सर्कल दिया हुआ है. तो मीन्स इसका जो रेडियस है वो 1 है. तो मान के चले ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अवर, मैं इसकी फिगर बना देती हूँ. सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास प्लेन है और ये हमारे पास इसका यूनिट सर्कल है, मान के चले, ठीक है. सो ये हमारे पास यूनिट सर्कल है. सो ये इसका ओरिजिन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो आई विल राइट एक्स डैश. सो दिस इज वाई डैश. सो अब क्लियरली जो ये दो पॉइंट्स थे z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2. सो जो ये z इज इक्वल टू 0 मीन जो फर्स्ट पोल है वो इसके अंडर लाई करेगा. तो मीन्स वो यहीं पे होगा, ओरिजिन पे होगा. मीन्स फर्स्ट पॉइंट तो इसमें लाई कर गया, मगर जो z इज इक्वल टू 2 है वो क्या आएगा, वो इसके आउटसाइड होगा. मान के चले ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास क्या है, यूनिट सर्कल है. तो मीन्स ये हमारे पास 1 है. तो इसका मतलब जो ये z इज इक्वल टू 2 है ये इस सर्कल के अंदर लाई नहीं करेगा. तो अब हम इस पर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे. तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे द इंटीग्रेंट इज एनालिटिक ऑन मॉड z इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये गिवन है. सो एंड ऑल पॉइंट्स इनसाइड एंड एक्सेप्ट किस पॉइंट पे, दैट एक्सेप्ट
z इज इक्वल टू 0 पे. सो मीन्स ये इंटीग्रेंट एनालिटिक है ऑन दिस सर्कल एंड ऑल पॉइंट्स इनसाइड इट बट एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू 0. सो हेंस बाय रेजिड्यू थ्योरम वी हैव. सो रेजिड्यू थ्योरम कहती है कि दैट इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड है जो मीन्स हमें गिवन है दैट इज z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z इंटू 2 माइनस z इंटू डी जेड. दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेजिड्यू मीन्स रेजिड्यू एट कहाँ पे निकालना है हमने एफ एट 0 पे. सो मीन्स 0 पे ही क्योंकि 0 इसी के अंदर लाइक कर रहा है 2 तो लाइक करेगा नहीं तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्टली ये सिंपल हमारे पास इस पे जो हमारा रेजिड्यू फाइंड करने का हमारे पास जो सिंपल पोल का जो फॉर्मूला था वही अप्लाई करेंगे इधर. सो डायरेक्टली आई विल राइट रेजिड्यू एट f ऑफ 0 दिस इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेज टू a की जगह पे क्या है 0 है तो सो लिमिट z अप्रोचेज टू 0 देन इट इज z माइनस a तो z माइनस a की जगह पे 0 है देन f ऑफ z है जो मीन्स क्वेश्चन में है. सो क्वेश्चन में f ऑफ z क्या है z प्लस 1 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2 माइनस z इंटू जेड. सो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया सिंपल पोल वाला फाइंड करने का. सो यहाँ से ये z और ये पूरा z कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी लिमिट z अप्रोचेज टू 0 इट इज z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस z. अब यहाँ पे z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो उसकी वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/2. सो मीन्स ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई. सो रेजिड्यू एट f ऑफ 0 पे क्या निकला 1/2. अब हम ये क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो देयरफॉर putting the value of this in first so using this value in first we get. सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जो हमारे पास फंक्शन है सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ओवर सी देन एफ ऑफ जेड जो हमारे पास था दैट वाज जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड इंटू 2 माइनस जेड देन डी जेड दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ एट 0. सो एफ ऑफ 0 कितना था 1/2 तो ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 1/2. सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा वैल्यू आ जाएगी पाई आयोटा. सो विच इज़ द आंसर. सो इस तरीके से क्या करना है रेजिड्यू के जो क्वेश्चंस है यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम क्या करना है प्रूव करना है. सो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि सबसे पहले प्रोसीजर क्या है. सबसे पहले आप पोल्स निकालें और देखें जो पोल्स के जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास क्या वो जो आपके पास गिवन जो भी सर्कल दिया होगा वो उसके अंदर लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो और फिर हमने देखना है क्या वो इंटीग्रेंट जो सर्कल पे है मीन्स वो तो एनालिटिक है और किस पॉइंट पे क्या होगा वो एनालिटिक नहीं होगा. मीन्स जब z 0 होगा वहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि अगर ये z 0 हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगी पूरी इन्फिनिटी को चली जाएगी. मीन्स सिर्फ एक्सेप्ट इस पॉइंट पे छोड़ के बाकी सब पॉइंट पे क्या हो जाएगा ये एनालिटिक होगा. तो बस हमने रेजिड्यू थ्योरम लगानी है और यहाँ पे रेजिड्यू एट दिस सिंपल पोल निकालना है. ये सिंपल पोल आ गया इसका और हमें सिंपल पोल का फॉर्मूला पता था किस तरीके से निकालना वही आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. और यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ कि सिंपल पोल के लिए हम लिखते थे कि जब हम उसका रेजिड्यू निकालते हैं सो रेजिड्यू एट एफ ऑफ ए होता है दिस इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेज टू a देन z माइनस a इंटू एफ ऑफ z. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दिस रेजिड्यू एट सिंपल पोल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि दैट फाइंड द पोल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड रेजिड्यूज एट ईच पोल. फंक्शन ये गिवन है और सर्कल की इक्वेशन हमें ये दी हुई है. सो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे पोल्स फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन जो दिया है वो लिख लेते हैं दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 2. सो अब हमें पोल्स निकालने तो पोल्स के लिए इसके डिनोमिनेटर को इक्वेट करना है 0 के लिए. सो फॉर पोल्स के लिए मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ z माइनस 1 का होल स्क्वायर देन z प्लस 2 को इक्वेट करना है 0 के. सो z की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 1 और आ जाएगी यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू -2. सो मीन्स एक तो हमें सिंपल पोल मिल गया और एक ऑर्डर ऑफ 2 मिल गया. सो मीन्स z इज इक्वल टू -2 इज अ सिंपल पोल and z is equal to 1 is the pole of order 2.
सो अब हम सबसे पहले रेजिड्यू निकालेंगे, तो मैं पहले रेजिड्यू एट सिंपल पोल निकालती हूँ। सो रेजिड्यू एट निकाल लेते हैं ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट z इज इक्वल टू -2 के लिए। पहले सिंपल पोल के लिए निकाल रही हूँ। सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमें पता है फॉर्मूला, लिमिट z अप्रोचेज टू a की जगह पे -2 है तो -2 पुट हो जाएगा। देन आएगा z माइनस a, तो z माइनस a की जगह पे मैंने -2 है हमारे पास। देन आपके पास आएगा फंक्शन f ऑफ z की जगह पे आ गया z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का स्क्वायर इंटू z प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेज टू -2, ये हो जाएगा z प्लस 2, देन z स्क्वायर, देन होल डिवाइडेड बाय आ जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन z प्लस 2। सो क्लियरली ये z प्लस 2 और ये z प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट z अप्रोचेज टू -2, देन इट इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो जब आप z की वैल्यू -2 इसमें पुट कर देंगे, सो वहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/9। सो ये हमारे पास हमने पहला पार्ट निकाल लिया, मीन्स रेजिड्यू हमने निकाल दिया कहाँ पे, सिंपल पोल पे। अब हमें निकालना है पोल फॉर ऑर्डर 2 के लिए। सो हम लिखेंगे रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 1। सो उस केस में अब ये क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है तो हम इसमें वो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला लगेगा। सो मीन्स यहाँ पे आ जाएगा लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेज टू a की जगह पे 1 है, देन आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। n यहाँ पे कितना है मैंने आपको फिर बता दिया, n यहाँ पे जो ऑर्डर है मीन्स n हमारे पास 2 है, a हमारे पास कितना है 1 है, तो n माइनस 1, n की जगह पे हो गया 2, देन 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ n माइनस 1। सो n की जगह पे 2 है तो 2 माइनस 1 dz, ये भी आ जाएगा 2 माइनस 1। देन हमारे पास फंक्शन है, सो ये आ जाएगा d बाई डी जेड ऑफ z माइनस a की जगह पे हमारे पास 1 है, रेजिंग पावर n इंटू एफ ऑफ z। अब f ऑफ z की जगह पे हमारे पास जो मेन फंक्शन है दैट इज z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू z प्लस 2। अब यहाँ पे n लिख दिया था मैंने, बेसिकली यहाँ पे n की जगह पे आपने क्या करना है 2 पुट करना है, तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर लेती हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 2, सो क्योंकि ऑर्डर हमारे पास 2 है, सो ये z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन लिख ली, तो मीन्स ये दो पार्ट हमारे कैंसिल आउट हो गए थे। सो फर्दर हम लिख सकते हैं लिमिट z अप्रोचेज टू 1, ये यहाँ से 1 आ जाएगा, देन इट विल बी d बाई डी जेड ऑफ, ये आ जाएगा z स्क्वेयर डिवाइडेड बाई z प्लस 2, और ये आ जाएगा आपके पास z इज इक्वल टू 1। सो अब हमने क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, बाद में उसकी वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, z इज इक्वल टू 1 के लिए। सो उसका जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। सो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेज टू 1, सो डेरिवेटिव उसका निकालेंगे u बाई वी मेथड से, तो वो आ जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन v आ गया z प्लस 2 इंटू u की जगह पे हो गया 2z माइनस डी बाई डी ऑफ u हो गया, देन v का जो हमारे u का पार्ट हो गया, देन z स्क्वायर, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ v पार्ट, तो यहाँ से आया 1। सो दिस एट z इज इक्वल टू 1। सो लिमिट z अप्रोचेज टू 1 हो जाएगा, देन इट विल बिकम 2z स्क्वायर प्लस 4z माइनस z स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये z प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ गया एट z इज इक्वल टू 1। सो डायरेक्टली यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेज टू 1, ये पार्ट आ गया आपके पास 2z में से कट गया तो z स्क्वायर प्लस 4z डिवाइडेड बाई z प्लस 2। सो ये पार्ट आ गया एंड होल स्क्वायर। सो अब जब लिमिट की वैल्यू अप्लाई करेंगे z की जगह पे 1 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/9। सो ये हमने क्या कर दिया, दूसरे पोल पे भी इसकी वैल्यू निकाली। तो अब हम क्या करेंगे, बाई रेजिड्यू थ्योरम, देयरफॉर बाई रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रल ओवर c देन z स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी जेड
होल डिवाइडेड बाई z माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड z प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। अब सम ऑफ रेजिड्यूज हो गया, मीन जब हमने सिंपल पोल के लिए निकाला था तो उसकी वैल्यू आई थी 4/9, और जो अभी हमने ये डबल पोल के लिए निकाला तो उसकी वैल्यू आई 5/9। सो दोनों की वैल्यूज़ को अब ऐड कर देंगे यहाँ से, 2 पाई आयोटा, ये हो जाएगा 9/9 एंड विच इज़ इक्वल टू 1। सो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 पाई आयोटा। सो दिस इज़ द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। थैंक यू।